देखिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर में 6, पावर को नीचे पटको, पावर को 1 से कम करो, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 6 एक्स पावर में 5 जब करोगे तो वही आ जाएगा जिसको डिफरेंशिएट किए थे। इसका जो सिस्टम है उससे हम सॉल्व करके भी बता रहे हैं, बाद में इसका कहानी पूरा क्लियर हो जाएगा। x टू दी पावर 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 प्लस c लिखते हैं अलग से, 6 इंटू एक्स टू दी पावर 6 बाई 6 प्लस c। देखिए कैलकुलेट करके क्या आया, मतलब एक चीज को ddx यदि निकालोगे, उसको यदि डिफरेंशिएट करोगे तो b आएगा, तो b को इंटीग्रेट करने से, समझ गए बात को, a को डिफरेंशिएट करोगे तो b आएगा और b को इंटीग्रेट करोगे तो a आ जाएगा। यही प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं बात को? इसका भी जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग करते थे वैसे रूल्स एंड फॉर्मूलाज है, वो रूल्स एंड फॉर्मूलाज एक एक करके भी हम लोग पहले बोर्ड पे सीख लेंगे, उसके बाद लाइन से सम से, ठीक है। नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। अब इसके अंदर में इसका एग्जांपल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 6 dx इक्वल टू x टू दी पावर 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 प्लस c। दिस इज x टू दी पावर 7 बाई 7 प्लस c, ठीक है। अच्छे नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx। log x का वत्ती क्या होता है? वत्ती मतलब ddx। log x का ddx क्या होता है? तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन विल बी, समझ पा रहे हैं हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? log x का ddx यदि 1 बाई x होता है तो 1 बाई x को जब इंटीग्रेट करोगे तो इट विल गिव यू log x। नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx इक्वल टू a टू दी पावर x बाई log a के बेस में e प्लस c। डिफरेंशिएशन में सब चीज हम लोग बगल में मल्टीप्लाई करते थे ना, इंटीग्रेशन में अपने सब चीजों को जमीन में गाड़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx विल बी a टू दी पावर x बाई log a के बेस में e। नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस c। नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx इज इक्वल टू tan x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx is equal to minus cot x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx is equal to sec x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x is equal cosec x cot x dx equal to minus cosec x plus c। अब देखिए इसको कैसे दिमाग में रखते हैं, जैसे हम दिमाग में सेट करके रखे, हम इंटीग्रेशन का अलग से नहीं लर्न कर रखे हैं, हमको जो डिफरेंशिएशन का लर्न है उसी से हम इंटीग्रेशन का रेडी करेंगे। cos x का वत्ती तो sin x का इंटीग्रेशन cos x, माइनस में आएंगे sin x का वत्ती tan x का वत्ती cot x का वत्ती cos x square x माइनस प्लस भूल जाओ, sec x का वत्ती sec x tan x cosec x का वत्ती cosec x cot x। अब डिफरेंशिएशन में बोले थे जब जब क्वेश्चन में आता है c तब तब आता है आंसर में माइनस, यहाँ बोलेंगे जब जब आंसर में c आ रहा है ना तो उसके बगल में माइनस आएगा। देखो आंसर में जहां जहां c मिलेगा ना उसके बगल में माइनस है, जहां जहां c मिलेगा उसके बगल में, समझ पा रहे हैं बात को? तो इस तरीके से माथा में इसको धीरे धीरे जैसे जैसे सम्स आप लोग आगे सॉल्व करेंगे ये माथा में सेट होते चला जाएगा। इसको कॉपी में उतार लो, स्टिल हम फॉर्मूला लिस्ट तो देंगे, इधर वाला ये मिटा दे, इसका तो कोई काम नहीं है।
देखिए इंटीग्रेशन में जैसे वो रूल्स होता था ना, वहां पर डिफरेंशिएशन में कोई भी कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दो, डी डी एक्स ऑफ दी फंक्शन निकालो, प्लस है तो प्लस के फॉर्म में टूटेगा, माइनस है तो माइनस के फॉर्म में टूटेगा, डिवाइड है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, सॉरी मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और डिवाइड है तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कोई यदि मान लो इंटीग्रेशन अल्फा एफ एक्स है तो ये जो अल्फा ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, ये जो अल्फा ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन निकलेगा एफ एक्स का। मतलब सर इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx यदि है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द रूल्स, 5 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे x² का। प्लस के फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx, प्लस के फॉर्म में है तो प्लस के फॉर्म में टूटेगा। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² प्लस 7x होल पे dx, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x dx। अब इसमें क्या होगा, प्लस था तो प्लस के फॉर्म में टूटा ना, कांस्टेंट को बाहर, समझ पा रहे हैं बात को? तो रूल क्या बोलता है, कोई भी कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दो, धूप में सुबह विटामिन डी सनलाइट में होता है, गुड फॉर ब्रेन। प्लस में है तो प्लस के फॉर्म में तोड़ो, माइनस में है तो माइनस के फॉर्म में तोड़ो। सर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² माइनस 7x यदि हुआ तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 7x dx, 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x² का dx, 7 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। प्लस है तो प्लस के फॉर्म में टूटेगा, माइनस है तो माइनस के फॉर्म में टूटेगा। सर प्रोडक्ट हुआ तो देयर इज नथिंग एज सच कॉल्ड प्रोडक्ट रूल इन कैलकुलस। प्रोडक्ट रूल बोल के कैलकुलस में कुछ नहीं है सर, उसको सॉल्व करने का देयर आर सिस्टम। कोई डिवाइड के फॉर्म में होगा तो देयर इज नथिंग एज सच कॉल्ड क्वोशिएंट रूल इन इंटीग्रेशन, देयर इज नथिंग एज सच कॉल्ड क्वोशिएंट रूल इन इंटीग्रेशन। डिवाइड के फॉर्म में तो देयर आर 2-3 वेज जिससे हम लोग उसको तोड़ते हैं, आइदर बाय एक्चुअली डिवाइडिंग इट, या फिर उसके अंदर में फॉर्म है तो फॉर्म का लगेगा, वो जो फॉर्म रहता है उसका। समझ गए बात को? तो यहाँ पर अपने को इस फॉर्मेट में इसको सेट करना है कि अपने पास तीन ही चीज है, कांस्टेंट है तो बाहर कर दो, प्लस है तो प्लस के फॉर्म में टूटेगा, माइनस है तो माइनस के फॉर्म में टूटेगा। देयर इज नथिंग एज सच कॉल्ड प्रोडक्ट रूल इन इंटीग्रेशन, देयर इज नथिंग एज सच कॉल्ड क्वोशिएंट रूल इन इंटीग्रेशन। समझ गए बात को? उतारिए इसको कॉपी। देखिए इंटीग्रेशन एग्जाम्पल्स है ये स्टार्टिंग वाला 9.1 का, एग्जाम्पल्स ऑफ 9.1, 9 एक्सरसाइज 9 ही है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ 9.1। 1.1 इंटीग्रेशन x माइनस 1/x का होल क्यूब dx। सो दिस इज इंटीग्रेशन, इसमें लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। सर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, जिसको अरेंज करके लिखे तो a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। सो दिस इज a क्यूब माइनस 3 इंटू नहीं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b a माइनस b। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, ये x इससे कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3/x होल का dx, इंटीग्रेशन x क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x क्यूब dx माइनस 3 इंटीग्रेशन x dx प्लस 3 बाहर इंटीग्रेशन 1/x dx। सो दिस इज x टू द पावर 4/4 माइनस, इसमें अब तुम लोग को सिखाए होंगे चेंज द साइन, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, वो डिफरेंशिएशन में होता था वो चीज डिफरेंशिएशन में। यहाँ पर आपको इसको x टू द पावर माइनस 3 dx लिख के करना होगा, ये x टू द पावर 1 x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा log ऑफ मॉड x प्लस c लिख दे क्या सर? प्लस c अभी मत लिखिए, सारा इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाए तब प्लस c लिख देना। x टू द पावर 4/4 माइनस x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 इंटू x²/2 प्लस 3 log x। अब यहाँ पर आप लिखिए प्लस c, पूरे में से इंटीग्रेशन का सारा सिंबल्स हट गया।
x to the power 4/4 माइनस माइनस ये माइनस x to the power -2/-2 माइनस 3x² 2 प्लस 3 log x plus c. So this is x to the power 4/4 plus 1/2x² minus 3x² 2 plus 3 log x plus c. ठीक, सॉल्व कीजिए कॉपी में. नेक्स्ट 1/2. वन पार्ट 2 में इंटीग्रेशन a to the power x plus b to the power x का होल स्क्वायर बाई a to the power x b to the power x dx. This is integration of a to the power x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b by a to the power x b to the power x dx. This is integration of a to the power 2x. Bifurcate, distribute, separate this by this plus this by this plus this by this. b to the power 2x by a to the power x b to the power x plus 2 into a to the power x b to the power x by a to the power x b to the power x whole पे dx. So this is integral a to the power 2x minus x. ये हो जाएगा a to the power x by b to the power x b to the power x by a to the power x plus ये दोनों as it is cancel plus 2 whole पे dx. So this is integral a by b के whole power में x b by a के whole power में x plus 2 whole पे dx. So this is integration of a by b के whole power में x dx plus integration of b by a के whole power में x dx plus 2 integration dx. अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन a पावर में x dx विच इज इक्वल टू a पावर में x बाई log a के बेस में e. कौन सा सर, समझ में नहीं आया? a टू द पावर x dx वाला a टू द पावर x बाई log a के बेस में e है ना, ये वाला फॉर्मूला ये लग जाएगा. दिस इज इक्वल टू a टू द पावर x मतलब a बाई b के होल पावर में x बाई log a बाई b प्लस b बाई a के होल पावर में x बाई log b बाई a प्लस 2x प्लस c. इसको इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं. अब यहां पर हम लोग बोलेंगे if a इज इक्वल टू b, क्योंकि a और b दोनों वेरिएबल है, दोनों इक्वल भी तो हो सकता है. यदि दोनों इक्वल हुआ तो क्या होगा? दोनों यदि इक्वल होता है तो द सम विल बी a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x बाई a टू द पावर x b टू द पावर x. इसका होल स्क्वायर है ना यहाँ पर. तो देखिए सम कैसे चेंज होगा. a और b दोनों इक्वल है, यदि a एंड b दोनों इक्वल है तो अपने क्या बोलेंगे a टू द पावर x प्लस a टू द पावर x बाई a टू द पावर x इनटू a टू द पावर x. पूरे में a ले आएंगे. एक तो गंदा चीज प्लस एक तो गंदा चीज, दो तो गंदा चीज 2a पावर में x का स्क्वायर बाई a पावर में x इनटू a पावर में x. दो बार लिखा हुआ यहाँ. सो दिस इज 2 2 जा 4 इंटू a पावर में x इंटू a पावर में x बाई a पावर में x इंटू a पावर में x होल का dx. ये कैंसिल हो गया. 4 बार इंटीग्रल dx विच इज इक्वल टू 4x प्लस c. देखिए ये कब होगा? जब a b से इक्वल होगा. तो क्या सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये पूरा देना होगा, लास्ट वाला भी दिखाना होगा, पूरा दिखाना होगा, ये भी दिखाना होगा कि इफ a इज इक्वल टू b तो क्या होगा. ठीक है, कॉपी में सॉल्व कीजिए. देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 2 का 1 खाली लॉजिकल है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, और बहुत इजी है. 2 पार्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ 9 के पावर में log x के बेस में 3. यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा. a पावर में log x के बेस में a होने से x बचता है. ये दोनों सेम हो गया तो क्या बचा? x. वैसे e के पावर में log x के बेस में e होने से भी x बचता है. ये दोनों सेम हो गया. यहाँ कुछ भी हो तो वो उसको पावर में ले जाना, और यहाँ जो भी रहेगा वो यहाँ बचेगा. यहाँ जो भी रहेगा वो यहाँ बचेगा. x स्क्वायर तो x स्क्वायर, x क्यूब तो x क्यूब, जो भी रहेगा. और ये दोनों नीचे का ये सेम होना चाहिए, दोनों सेम. तो सर इसी चीज को यहाँ लगाते हैं. ये 9 है और ये 3 है. तो सर 9 को हम लोग लिख सकते हैं
3 स्क्वायर, और ये जो 2 है इसको पावर में ले जाते हैं। अब देखिए दोनों सेम हो गया, ये पूरा गायब हो जाएगा। इंटीग्रल x स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, यानी x क्यूब बाई 3 प्लस c। समझ गया बात को? ये चीज दिमाग में रखिएगा, ये सम अपने आप बन जाएगा। नेक्स्ट 2 का पार्ट 2, इंटीग्रेशन e पावर में 3 log x इंटू x टू द पावर माइनस 4 dx। सुनिएगा ध्यान से, कैलकुलस के चैप्टर में log के बेस में कुछ नहीं लिखा, मतलब e माना जाता है। तो इंटीग्रेशन e के पावर में log x क्यूब, बेस में कुछ नहीं लिखा मतलब e, x टू द पावर माइनस 4 dx। ये देखो दोनों e अभी बताए थे, दोनों सेम होने से वो गायब हो जाता है, तो दोनों e और ये पूरा गायब हो जाएगा। क्या बचेगा? x टू द पावर माइनस 3, नहीं सॉरी x टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर माइनस 4 होल पे dx विच इज इक्वल टू x क्यूब इंटू 1 बाई x टू द पावर 4 dx विच इज इंटीग्रल 1 बाई x dx। 1 बाई x का क्या होगा? log x प्लस c। सो दिस इज log mod x प्लस c। आंसर में दिया log x plus c। इट्स ऑल द सेम। log के बगल में ट्राई करो हमेशा mod लिखने का, नहीं भी लिखोगे तो बेनिफिट ऑफ डाउट स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है। mod इसलिए लिखते हैं क्योंकि log का नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं है, log हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज का होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 सॉल्व करो। देखिए नेक्स्ट 2 पार्ट 3, में अपने को क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल a टू द पावर log x dx। यहाँ पर जो इंटीग्रल a टू द पावर x है, a टू द पावर क्या है? log x, इसको अपने चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा x टू द पावर log a, और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा x टू द पावर n dx वाला, x टू द पावर log a प्लस 1 बाई log a प्लस 1 प्लस c। सर इसको ये लिख देने का ये तो समझ में आ गया कि x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, लेकिन क्या आपने इसको ये लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं तो कैसे एंड क्यों? देखिए a टू द पावर log x को हम ले लेते हैं z, ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। log a के पावर में log x इक्वल टू log z, यानी ये क्या हो जाएगा? log x log a इक्वल टू log z। We also take x to the power log a with any other value। मान लो इसको हम लोग ले लेते हैं y इक्वल टू दिस, टेकिंग log on both side, क्या हो जाएगा? log y इक्वल टू log x के पावर में log a, यानी log y इक्वल टू log a इंटू log a इंटू log x इंटू log a, ये दोनों सेम ही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? log z इक्वल टू log y, टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, z इक्वल टू y। अरे भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं है, ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है कि इसका वैल्यू ये कैसे हुआ, वो आपको शो कर रहे हैं इसका वैल्यू ये कैसे हुआ। टेक log z इक्वल टू log y है, टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से log कैंसिल हो गया, z इक्वल टू y। z किसको रिप्रेजेंट करता है? a टू द पावर log x को, और y किसको रिप्रेजेंट करता है? x टू द पावर log a को। ये दोनों तो इक्वल ही है, देखो इसकी जगह ही तो हम ये लिखे हैं। समझ गए बात को? तो हम सिंप्लीफाई करके ये दिखाना चाह रहे थे आप लोग को कि ये इससे इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट सम नंबर 3 पार्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर x का अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, अपने इसको कन्वर्ट करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास sec स्क्वायर x dx एंड इंटीग्रल dx। sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x, और इंटीग्रल dx का मतलब क्या होता है वो भी आप लोग को यहाँ पे साइड में अलग से समझा देते हैं। इंटीग्रल dx दिया हुआ है आपको, इंटीग्रल dx मतलब इंटीग्रल x टू द पावर 0 dx। एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, मतलब ये क्या हो गया? x टू द पावर 0 dx।
x टू दी पावर 0 का मतलब हो गया x टू दी पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 विच इज x। ddx ऑफ x क्या होता है 1, तो इंटीग्रल dx क्या होता है x, ये याद कर लो। ddx ऑफ x क्या होता है 1, अपने को पता चल गया, इतना बार कर चुके हैं। वैसे ही इंटीग्रल dx इज x, समझ गए बात को, कुछ नहीं है यानी 1 है तो उसको अपने x टू दी पावर 0 ले लेते हैं, देन दिस इज x टू दी पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, घूम फिर के वो x आ जाता है। तो ddx ऑफ x 1 होता है, इंटीग्रल dx x होता है। तो यहाँ पर अपने पास इंटीग्रल dx है, सो दिस इज x प्लस c, दिस इज द आंसर। और ये भी चीज माथा में सेट कर लो, क्या सर इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x का डायरेक्ट हम लोग के पास नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू इज बचपन वाला ट्रिगो का फॉर्मूला से कन्वर्ट करके उसको इंटीग्रेट करना, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। सॉल्व करो कॉपी में। नेक्स्ट सम नंबर 3 पार्ट 2। सम नंबर 3 पार्ट 2, इंटीग्रल रूट ओवर 1 माइनस साइन 2x dx। जब भी रूट के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका जो अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं वैसे ही करिएगा। 1 को तोड़ दीजिए, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन 2x को तोड़ दो 2 साइन x cos x, इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर dx। रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, cos x माइनस साइन x का इंटीग्रल dx। सो दिस इज इंटीग्रल cos x dx माइनस इंटीग्रल साइन x dx। cos x का क्या होगा, cos x का साइन x, साइन x का माइनस cos x प्लस c। सो दिस इज साइन x प्लस cos x प्लस c। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि रूट के अंदर हमेशा cos माइनस साइन लिखना है लिमिटिंग वैल्यूज के कारण। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, अदरवाइज वो इमेजिनरी हो जाता है। तो हमेशा cos माइनस साइन cos प्लस साइन का ही कंसेप्ट फॉलो करते हैं। नेक्स्ट सम नंबर 4 पार्ट 1, इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस sec x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसको हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 1 बाई sec x प्लस 1, और इसको रैशनलाइज करो sec x माइनस 1 से ऊपर नीचे, sec x माइनस 1 बाई a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इंटीग्रल sec x माइनस 1 बाई sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। sec x माइनस 1 बाई sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। सो दिस इज tan स्क्वायर x dx। सर इसको बाइफरकेट कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अलग अलग। इंटीग्रल sec x बाई tan स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल 1 बाई tan स्क्वायर x dx। So this is integral 1 by cos x and this is sin square x by cos square x dx minus integral this is cot square x dx. Integral 1 by cos x into cos square x by sin square x dx minus इंटीग्रल cot square x का अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या? सर cot square x का अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, उधर का cot square x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। This will be cos x square x minus 1। ठीक है, cot square x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो अपने को क्या करना होगा, बचपन वाला इंटीग्रेशन का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है उसको अपने चेंज कर देंगे। ये cos इसके पावर को कैंसिल करेगा, यहाँ एक cos बाई साइन cot हो जाएगा और एक 1 बाई साइन cosec, ये हो जाएगा cosec x cot x dx माइनस इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल dx। तो ये होगा माइनस cosec x माइनस cot x प्लस x प्लस c माइनस cosec x प्लस cot x प्लस x प्लस c। सॉल्व कीजिए कॉपी में।
नेक्स्ट 4 पार्ट 2, फोर के पार्ट 2 में इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसमें अपने एक टेक्निक लगाते हैं, ऊपर में लिखते हैं 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स। सर इससे क्या फायदा होगा देखो डिनोमिनेटर वाला लिखे ना 1 प्लस साइन एक्स, बाइफरकेट हो जाएगा ना, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, ये पूरा कैंसिल। इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स dx, इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल 1 बाई 1 प्लस साइन है ना, इसको अपने रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स को रैशनलाइज करते हैं 1 माइनस साइन एक्स से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। सो इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल पे dx। So this is integral dx minus integral 1 minus sin x by 1 minus sin square x का वैल्यू क्या होगा? cos square x। 1 minus sin square x is cos square x। अब इसको बाइफरकेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल 1 by cos square x dx माइनस माइनस प्लस sin x by cos square x dx। इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल sec square x dx प्लस इंटीग्रल sin by cos is tan and 1 by cos is sec, ये हो जाएगा sec x tan x। समझ पा रहे हैं? sin by cos, cos का स्क्वायर है, दो तो cos है। sin by cos is tan and 1 by cos is sec, x minus tan x plus sec x plus c, x minus tan x plus sec x plus c will be the answer। सॉल्व कीजिए कॉपी में। देखिए सम नंबर 5 पार्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स sin x dx। इसके अंदर में बाहर cos इनवर्स है, अंदर में sin है, तो हम लोग को इस cos इनवर्स को कैंसिल करना है। वो तभी होगा जब अंदर से cos आएगा। अंदर से cos निकालना बहुत आसान है, बचपन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप का। cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी सर cos ऑफ 90 माइनस एक्स यदि लिखेंगे तो दिस विल बी साइन एक्स। यहाँ पर अपने इसको लिखते हैं cos इनवर्स cos ऑफ 90 माइनस एक्स। अब ये cos इनवर्स इस cos को नलिफाई कर देगा, तो अपने पास क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 90 माइनस एक्स dx। अपने को पता है इंटीग्रल 90 dx माइनस इंटीग्रल x dx हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस के फॉर्म में टूटेगा, माइनस रहेगा तो माइनस के फॉर्म में टूटेगा। 90 कांस्टेंट अब बाहर कर देंगे, इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल x टू द पावर 1 dx। ओनली इंटीग्रल dx का मतलब होता है x, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ओनली इंटीग्रल dx इज x माइनस ये हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c, 90x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट इसका 5 पार्ट 2, सम नंबर 5 पार्ट 2 में इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx। इसको सिंप्लीफाई करने का दो सिस्टम है। जैसे ये वाला जो है दिस इज tan इनवर्स sec x इज 1 बाई cos x, tan x इज sin x बाई cos x। अब इसके अंदर में हम लोग इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स बाई cos x। यहाँ से देयर आर टू सिस्टम्स बाय विच दिस कैन बी इंटीग्रेटेड। दो सिस्टम कैसा है सर? पहला सिस्टम में हम लोग ये ऊपर वाला जो साइन है उसको cos में कर लेंगे और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला लगा के उसको अरेंज कर लेंगे, एक तो वो सिस्टम है। दूसरा सिस्टम जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, cos x को लिख देंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 को लिखेंगे sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, sin x को लिखेंगे 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ऊपर एक होल स्क्वायर बनेगा, नीचे से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला को अरेंज करके। इट विल टेक मेनी स्टेप्स, लेकिन अभी हम आप लोग को दोनों दिखाएंगे, एक एक करके थोड़ा पेशेंस रखो। हम दोनों सिस्टम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। पहला वाला सिस्टम बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 को लिखते हैं sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin x को लिखते हैं 2 sin x बाई 2
cos x by 2 और cos x को यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2. सो दिस इज इंटीग्रेशन tan इनवर्स. ऊपर में इसको लिखेंगे cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर. पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं प्रीवियस क्लास में कि हम लोग हमेशा इसको cos प्लस साइन और cos माइनस साइन के टर्म्स में ही रखते हैं. नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी होल पे dx. ये प्लस वाला इसके पावर को कैंसिल कर देगा. मतलब अपने पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स cos x by 2 प्लस sin x by 2 by cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल पे dx. अब इसमें अपने बोलेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos x by 2. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos x by 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स cos x by 2 प्लस sin x by 2 by cos x by 2. ऊपर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x by 2 से डिवाइड करके इंडिविजुअल पे ले जाएंगे. cos x by 2 by cos x by 2 प्लस sin x by 2 by cos x by 2 by cos x by 2 by cos x by 2 माइनस sin x by 2 by cos x by 2 होल पे dx. तो ये तो कैंसिल ऊपर नीचे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan x by 2 by 1 माइनस tan x by 2 होल पे dx. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 की जगह आपने क्या लिख सकते हैं tan pi by 4 प्लस tan x by 2 और नीचे में भी 1 माइनस tan pi by 4. सर आप यहाँ पर tan pi by 4 इस तरीके से ऐसे अरेंज क्यों किए हैं, फॉर्मूला शो करने के लिए. tan a प्लस b का ट्रिगो का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b by 1 माइनस tan a tan b. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स. सर कौन सा फॉर्मूला यहाँ अंदर में आप बोल रहे हैं, tan a प्लस tan b by 1 माइनस tan a tan b इज tan of a प्लस b. tan of a प्लस b. ठीक है. अब ये देखो tan इनवर्स tan को नलीफाई कर देगा तो अपने पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 होल पे dx. इंटीग्रेशन पाई बाई 4 dx प्लस इंटीग्रेशन x बाई 2 dx. पाई बाई 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल dx प्लस हाफ बाहर, इंटीग्रल x टू द पावर 1 dx. दिस इज पाई x बाई 4 क्योंकि इंटीग्रल dx क्या होता है x. इट विल बी पाई x बाई 4 प्लस हाफ इनटू x to the power 1 plus 1 is 2 by 2 plus c. So this is pi x by 4 plus x square by 4 plus c. ये एक सिस्टम है इसको सॉल्व करने का. एक और सिस्टम अपने पास है, इसके बाद अभी अपने डिस्कस करेंगे. पहले इसको कॉपी में उतार लो. देखिए 5 का 2 को सॉल्व करने का दूसरा सिस्टम जो बुक्स में ये लोग देता है, बट हम लोग हमेशा 5 का पार्ट 2 का टाइप का सम यदि इस तरीके से करते हैं तो बेटर रहता है. थोड़ा 2-4 लाइन बढ़ता है बट कॉन्फिडेंस रहता है कि व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट. 5 का 2 का दूसरा सिस्टम में प्रॉब्लम ये होता है कि क्वाड्रेंट को लेकर थोड़ा बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि किस क्वाड्रेंट में लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को वैल्यूज का रेस्ट्रिक्शन नहीं देता है. लोग क्वेश्चन में लोग बताता नहीं है कि किस क्वाड्रेंट में लेना है. इंटीग्रल tan इनवर्स 1 by cos x plus sin x by cos x. So integral tan inverse 1 by cos is 1 by इसमें cos x LCM ले लेंगे. This is 1 plus sin x. अब इसके अंदर में इस स्टेप तक तो दोनों सेम है. इसके बाद इसमें ये सब स्टेप्स चला गया और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस x बाई कॉस ऑफ कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोच के बताइए. ये दूसरा सिस्टम है जिससे अपने इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. जैसे ये एक मेथड था इसको सॉल्व करने का, ये दूसरा मेथड है जिसमें हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं. ऊपर में क्वाड्रेंट चेंज किए, ऊपर में क्वाड्रेंट हो गया 1 प्लस साइन एक्स था ना, तो इट बिकम्स 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स और नीचे में इसको साइन में ले जाएंगे, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स.
1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का ट्रिगो का फॉर्मूला याद करो, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा कुछ होता था। तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये जो पाई बाई 2 प्लस एक्स है, ये पाई बाई 2 प्लस एक्स किसका काम करेगा? थीटा का। सो दिस इज इंटीग्रल टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर, दिस इज थीटा बाई 2, और नीचे में इसको साइन थीटा को तोड़ते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यदि इसमें बाई 2 होगा तो इन दोनों में भी बाई 2 होगा। याद करो ट्रिग्नोमेट्री मल्टीपल्स, ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंगल्स में तो यही पढ़े थे ना, इस एंगल को यदि डिवाइड बाई 2 करेंगे तो पूरे एंगल्स को डिवाइड बाई 2 करना होगा। तो नीचे में अपने यही वाला लगाते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, दिस इज थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होल पे dx। ये 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बाई नीचे वाला साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 होल पे dx। अब इसके अंदर में ये जो स्क्वायर है वो इसको कैंसिल कर दिया, एक तो स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, स्क्वायर का मतलब इसके पास 2 तो था, एक तो नीचे वाले से कैंसिल हो गया। सो दिस इज टेन इनवर्स साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बाई कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 होल पे dx। साइन बाई कॉस विल बिकम 10 और वो 10 बाहर के इनवर्स को कैंसिल कर देगा। ठीक है सर, देखते हैं। इंटीग्रल टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 होल पे dx, ये दोनों नलिफाइड। इंटीग्रल पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 होल पे dx, पाई बाई 4 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल dx प्लस हाफ इंटीग्रल x टू द पावर 1 dx। सो दिस इज पाई x बाई 4 प्लस हाफ इंटू x टू द पावर 2 बाई 2 प्लस c पाई x बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c। मैच कर लीजिए, यही यहाँ से भी आ रहा है, यही यहाँ से भी आ रहा है। और हम आप लोगों को पहले भी बोले थे इंटीग्रेशन में 2-3 आंसर आ सकता है, लेकिन दोनों तीनों का फॉर्म ही अलग अलग है, बाकी वो आंसर सेम होता है। उसको सिंप्लीफाई करने से इट विल रिच टू अ कॉमन पॉइंट। लेकिन यहाँ तो सर फॉर्म भी सेम आ रहा है। इस सम को करने के 2 सिस्टम है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए वो कीजिए, लेकिन पहला वाला सिस्टम थोड़ा प्रेफरेबल है, उसमें क्वाड्रेंट्स वगैरह के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। सॉल्व कीजिए कॉपी में। देखिए नेक्स्ट 5 पार्ट 3। पार्ट 3 इंटीग्रेशन टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स होल पे dx। इसमें टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, ये जो साइन एक्स है इसको लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा बाई 1 प्लस साइन एक्स को लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा होल पे dx। इंटीग्रल टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन बाई कॉस, साइन स्क्वायर है ये कॉस स्क्वायर है, सो दिस विल बिकम टेन स्क्वायर। ऊपर में भी देखो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 है, पाई बाई 2 बाई 2 यानी पाई बाई 4 एक्स बाई 2 पाई बाई 4 एक्स बाई 2। सो दिस इज टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होल पे dx। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, इट विल बिकम टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये 10 इनवर्स को नलिफाई कर देगा, इंटीग्रल पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बचा
माइनस के फॉर्म में है तो माइनस के फॉर्म में टूटेगा, π/4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल dx माइनस हाफ बाहर, इंटीग्रल x टू द पावर 1 dx, π/4 into x minus half into x square by 2 plus c. So this is πx/4 minus x square by 4 plus c. ठीक है, सॉल्व कर लीजिए कॉपी में। देखिए 5 पार्ट 3 का जो सम्स है, इसको करने के एक और सिस्टम भी है, उसको भी देख लीजिए। 5 पार्ट 2 जैसे दो सिस्टम था, वैसे 5 पार्ट 3 का भी दो सिस्टम है। मान लीजिए इंटीग्रल tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin x by 1 प्लस sin x dx। इसके अंदर में इंटीग्रल tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, इस 1 को हम लोग तोड़ सकते हैं, cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2, sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 1 होता है। sin x को तोड़ देते हैं, 2 sin x by 2 cos x by 2, बाई 1 को तोड़ते हैं, cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 प्लस sin x को तोड़ेंगे, 2 sin x by 2 cos x by 2 होल पे dx। सो दिस इज इंटीग्रल tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर में इसको लिखेंगे cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर, नीचे वाला को लिखेंगे cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, होल पे इंटीग्रल dx। नीचे वाला स्क्वायर ऊपर वाला स्क्वायर दोनों मिल जाएगा, इंटीग्रल tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ cos x by 2 माइनस sin x by 2 बाई cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर dx। ये जो स्क्वायर है इस रूट को नलिफाई कर देगा, अपने पास बचेगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स cos x by 2 minus sin x by 2 by cos x by 2 plus sin x by 2। Now सेम टेक्निक जो लास्ट सम में यूज किए थे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos x by 2, देखते हैं सर। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद cos x by 2 tan इनवर्स cos x by 2 by cos x by 2 minus sin x by 2 by cos x by 2 by cos x by 2 by sin x by 2 plus sin x by 2 by cos x by 2 होल पे dx। ये और ये कैंसिल, इंटीग्रल tan इनवर्स 1 माइनस tan x by 2। अब इसको उसी फॉर्म में लेके जाएंगे जैसे लास्ट सम में लेके गए थे। कौन सा फॉर्मूला सर? tan a माइनस b का, tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। इसके अंदर में ये फॉर्मूला आ जाएगा, इंटीग्रल tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x by 2 बाई 1 प्लस tan π/4 tan x by 2 होल पे dx। इंटीग्रल tan इनवर्स tan π/4 माइनस x by 2। अब ये जो tan इनवर्स है वो tan को नलिफाई कर देगा, अपने पास क्या बचेगा, इंटीग्रल π/4 माइनस x by 2 होल पे dx, इंटीग्रल π/4 dx माइनस इंटीग्रल x by 2 dx, π/4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल dx माइनस हाफ बाहर, इंटीग्रल x to the power 1 dx। दिस इज πx/4 and this is half into x square by 2 plus c। So this is πx/4 minus x square by 4 plus c। दोनों से चेक करो सेम आंसर आ रहा है क्या? दोनों से सेम आंसर ही आ रहा है, πx/4 माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस। दोनों ही अलाउड है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 9.1 सम नंबर 1 का 1
इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर dx। इसके अंदर में आप लोग को a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a स्क्वायर माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इंटीग्रेशन होल पे dx। रूट एक्स को कैंसिल कर देगा। रूट एक्स का होल स्क्वायर इज x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 होल पे dx। इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx माइनस 2 इंटीग्रेशन dx। x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 1 बाई एक्स का log x माइनस 2x प्लस c। सम नंबर 1 का 2 इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 5t माइनस 7t स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ t dt। इंटीग्रेशन 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस इंटीग्रेशन 5t बाई स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस इंटीग्रेशन 7t स्क्वायर बाई रूट t dt। सब में dt लिखना होगा। अब इसको क्या किया हम लोग सर, यहाँ बाइफरकेट कर लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए 3 पार्ट में। 3 बाहर इंटीग्रेशन t पावर में माइनस हाफ dt प्लस 5 इंटीग्रेशन t पावर में हाफ dt माइनस 7 इंटीग्रेशन t पावर में 3 बाई 2 dt। 3 बाहर है, t पावर में माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 t पावर में हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 माइनस 7 इंटू टी पावर में 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। आप लोग लिखने का हैबिट रखो, मेरे को आदत नहीं है। 3 इंटू टी पावर में हाफ बाई हाफ प्लस 5 इंटू टी पावर में 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 माइनस 7 इंटू टी पावर में 5 बाई 2 बाई 5 बाई 2 प्लस सी। 3 इंटू 2 बाई 1 इंटू टी पावर में हाफ 5 इंटू 2 बाई 3 इंटू टी पावर में 3 बाई 2 7 इंटू 2 बाई 5 इंटू टी पावर में 5 बाई 2 प्लस सी। 6 स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस 10 बाई 3 टी रूट टी माइनस 7 टू द 14 बाई 5 टी स्क्वायर रूट टी प्लस सी। टू पार्ट 1 इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x लिख के बाद वाला पूरा माइनस 1 लिख के बाद वाला पूरा होल पे dx। इंटीग्रेशन 2x क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पे dx। 2 बाहर x क्यूब dx प्लस 2 बाहर x dx माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस dx। 2 into x to the power 4 by 4 plus 2 into x square by 2 minus x to the power 3 by 3 minus x plus c। x to the power 4 by 2 plus x square minus x cube by 3 minus x plus c। 2 part 2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 2x minus 1 by x का होल स्क्वायर dx। प्रोडक्ट रूल बोल के कुछ भी नहीं है इंटीग्रेशन में अपने पास, तो अपने क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करके मैनुअली इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके बाद उसको इंडिविजुअल में डिस्ट्रीब्यूट करके इंटीग्रेट कर देंगे। दिस इज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी एक्स स्क्वायर 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटीग्रेशन 4x टू द पावर 4 प्लस इंटीग्रेशन dx माइनस 4 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। इस 4 को भी हम लोग बाहर लिख सकते हैं 4x टू दी पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन dx माइनस 4 बाहर x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। ठीक है, 4 इंटू एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 प्लस x माइनस 4 इंटू एक्स टू दी पावर 3 बाई 3 प्लस c। 4 बाई 5 एक्स टू दी पावर 5 प्लस x माइनस 4 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस c। सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 3 पार्ट 1 इंटीग्रेशन 25 के पावर में log x के बेस में 5। देखिए इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। इंटीग्रेशन 5 का स्क्वायर
log x के बेस में 5 dx. So this is integration 5 पावर में 2 log x के बेस में 5 dx. इंटीग्रेशन 5 के पावर में log x का स्क्वायर के बेस में 5. पहले 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिखे जो कि इससे मल्टीप्लाई हो गया और वो 2 जो है वो इसके पावर में चला गया तो x स्क्वायर हो गया. ये भी 5 ये भी 5. याद करो हम लोग सीखे हैं कि ये दोनों सेम होने से ये पूरा गायब हो जाता है. तो अपने पास क्या बचेगा x स्क्वायर dx which is equal to the power 2 plus 1 2 plus 1 plus c which is x cube by 3 plus c. 3 part 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 के पावर में log x के बेस में 4 होल पे dx. इसमें आप देखिए इन दोनों को सेम करना है तो सर ये तो 4 ये 2 सर ये वाला 2 को 4 कैसे बनाएंगे वो देखिएगा. ये वाला 2 को 4 कैसे बनाएं सर. 2 का स्क्वायर करने से इट विल बिकम 4 और इनटू हाफ करने से इसका इफेक्ट नलीफाई भी हो जाता है तो 2 रेस्टोर्ड हो गया. 2 का स्क्वायर करने से 4 बना इनटू हाफ करने से ये 2 कैंसिल हो रहा है तो 2 रेस्टोर्ड हो रहा है और बगल में log x के बेस में 4 लिखो. अब ये 2 का स्क्वायर को अंदर में रख लो इसको बाहर कर दो. हाफ log x के बेस में 4 और ये जो हाफ है इसको x के पावर में ले जाओ. 2 का स्क्वायर 4 लिख दो अंदर और इसको पावर में ले जाओ. अब देखो ये दोनों सेम हो गया. ये दोनों सेम होने से पूरा गायब हो जाएगा. अपने पास क्या बचेगा x टू द पावर हाफ dx which is x टू द पावर हाफ प्लस 1 y हाफ प्लस 1 प्लस c which is 2 by 3 x पावर में 3 by 2 प्लस c. बाहर हाफ मल्टीप्लाई करके अंदर 2 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना अपने को तो 4 बनाना है. ये 4 है तो हम लोग को इसको भी 4 बनाना है तो उसको 4 कर देंगे और बाहर किसको? हाफ कर देंगे. बाहर ही तो इनटू हाफ किए. नहीं मतलब इंटीग्रेशन वाला साइन के पहले. इंटीग्रेशन वाला साइन के पहले कहाँ करेंगे तो पावर में हो रहा है. जो हो रहा है नीचे थोड़ी ना हो रहा है बेस लाइन पे नहीं हो रहा है. जो हो रहा है पावर्स में हो रहा है. हम 2 इंटू हाफ नहीं कर रहे हैं हम पावर्स में कर रहे हैं. जो कर रहे हैं पावर्स में जो भी हो रहा है वो इंटीग्रेशन के बाहर तो जा ही नहीं सकता है. बेस लाइन सेम लाइन में होता 2 के संग यदि इंटू हाफ होता तो अलग चीज था. ये 2 के पावर में 2 में इंटू हाफ कर रहे हैं. पावर्स में कुछ भी हो रहा तो इंटीग्रेशन के बाहर का कोई खेल नहीं है. 4 पार्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में 2 log x. ये जो x क्यूब है वो यहाँ नीचे अलग से है. x टू दी पावर -3 अलग से. e पावर में log x का स्क्वायर बेस में कुछ नहीं लिखा मतलब log के बेस में कुछ नहीं लिखा मतलब e होगा. अब ये दोनों e है तो ये गायब हो जाएगा. अपने पास क्या बचा x स्क्वायर. So this is integration x square x to the power -3 dx. This is integration of x to the power 2 minus 3 dx. Integration of x to the power -1 dx मतलब integration of 1 by x dx. 1 by x dx is log x plus c. 4 part 2 इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x log a प्लस e के पावर में a log x माइनस e के पावर में a log a होल पे dx. So this is इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में log a के पावर में x बेस में कुछ नहीं लिखा. log का मतलब e dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में log x के पावर में a बेस में कुछ नहीं लिखा मतलब e. e के पावर में a log a तो ये हो जाएगा e के पावर में log a के पावर में a dx. बेस में कुछ नहीं लिखा log के मतलब इट इज e. ये दोनों e सेम गायब हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx प्लस ये दोनों e गायब. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर a dx ये दोनों e सेम है गायब. इंटीग्रेशन ऑफ a पावर में a dx. a पावर में x का क्या लिख सकते हैं a पावर में x बाई log a के बेस में e प्लस x पावर में a का x पावर में a प्लस 1 पाई a प्लस 1 माइनस a पावर में a क्या है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन dx प्लस c. a पावर में x बाई log a के बेस में e प्लस x पावर में a प्लस 1 बाई a प्लस 1 माइनस a पावर में a इंटू एक्स प्लस. सॉल्व कीजिए यहाँ तक. देखिए सम नंबर 5 थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग को डाउट रहता है 5 में.
5 का सब पार्ट 1, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 10 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 होल पे dx। इसको मैनुअली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे इसको वर्किंग नोट्स में देखना पड़ेगा आप लोग को, वर्किंग्स में, रफ वर्क में, ठीक है। x माइनस 1 बाहर, x टू दी पावर 10 माइनस 1 अंदर। पहले हम लोग x टू दी पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, x टू दी पावर 9 माइनस 1। अब ये x टू दी पावर 8 से होगा, अब ये x टू दी पावर 8 माइनस 1 यानी x टू दी पावर 7 से। समझ गए बात को? इस तरीके से चलते रहेगा, लास्ट वाला जाके 1। आप लोग करके देख सकते हैं, बट एग्जाम में दिखाने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना ही दिखाएंगे, डॉट 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 लास्ट में 1। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे यदि बाहर में इफ इट इज 21/5 और यदि हम लोग मैनुअली डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20 आता, रिमाइंडर 1 बचता है। यहाँ तो रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 4 प्लस 1/5 इक्वल टू 21/5 ऐसे लिखते हैं। या फिर आप ऐसा इसको देखिए कि 20 बाई यदि ये 5 होता तो 5 बार 20 अंदर 5 4 जा, तो 20/5 को अपने क्या लिखते हैं, इक्वल टू, मतलब यहाँ जो है वो इससे इक्वल हो जाएगा, तो वहां पे जो पार्ट है वो इससे इक्वल हो जाएगा। वी कैन राइट x टू दी पावर 9 प्लस x टू दी पावर 8 प्लस x टू दी पावर 7, दिस गोज ऑन अप टिल 1 होल पे dx। So this is integration x to the power 9 dx, integration x to the power 8 dx, this goes on up till integration dx. So x to the power 10 by 10, x to the power 9 by 9, this goes on up till x plus। एग्जाम में एकदम एग्जैक्टली आप ऐसे ही दिखाइए, आपको सारा दिखाने का जरूरत नहीं, और ये बोर्ड एग्जाम में आएगा भी नहीं। So बहुत बेसिक लेवल का सम्स है। 5 का पार्ट 2, 5 का पार्ट 2 में अपने को यहाँ दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस cos 2x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस cos 2x का ट्रिगो का फॉर्मूला अपने पास 2 sin square x dx। तो ये हाफ बाहर, 1/sin बिकम्स cosec। बताइए मेरे को cosec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस cot x प्लस, क्योंकि cot x का वत्ती cosec स्क्वायर x होता है, तो उल्टा होता है इंटीग्रेशन में। 6 का 1, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx। पहले देख लो, समझ लो, फिर उतार लेना, टाइम देंगे 2 मिनट का। cot स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास? नहीं है सर, तो इसको ट्रिगो से कन्वर्ट करो, cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इसको इंडिविजुअल में लेके जाओ, so this is minus cot x minus x plus c minus cot x minus x plus c। 6 का 2, इंटीग्रेशन ऑफ 10 square x minus 7x square plus 1 by x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 10 square x dx minus 7 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x square dx plus इंटीग्रेशन 1 by x dx। 10 square x का हमने, मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला 10 square x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो इसको अपने पहले ट्रिगो से कन्वर्ट करेंगे। sec square x minus 1 होल पे dx माइनस 7 into x to the power 3/3 plus log x plus c। so इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx माइनस इंटीग्रेशन dx माइनस 7/3 x cube plus log x plus c। so this is 10x minus x माइनस 7/3 x cube plus log x plus। एक छोटा सा बात बता देते हैं, इंटीग्रेशन में हर फंक्शन को इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? डिफरेंशिएशन में तो जो चीज आप लोग को देंगे उसको आप लोग थोड़ा बड़ी करके डिफरेंशिएट कर लोगे, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। हर फंक्शन डिफरेंशिएबल, सॉरी, हर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। डिफरेंशिएशन में तो जिस चीज का बोलोगे उसको तोड़ भांग के डिफरेंशिएट कर देगा, बट इंटीग्रेशन में वो पॉसिबल नहीं, बिकॉज इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस। और इनवर्स प्रोसेस में जो एलिमेंट्री फॉर्मूलाज है हम लोग के पास अभी स्टार्टिंग में, दैट मे और मे नॉट बी अप्लाइड। तो ऐसा नहीं है कि जिस फंक्शन के आगे इंटीग्रेशन मार दिया उसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। ऐसा बहुत सारा फंक्शन है जिसके आगे हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे, बट दैट इज नॉट
इंटीग्रेबल। समझ गए बात को? बनाएंगे 6 का 2 तक, फिर आगे प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट सम नंबर 7 का 1। 7 का 1 में क्या किया है सर? 1/1 प्लस cos x है। कैसे करें? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर भी कर सकते हैं। आइदर वे राउंड 1 प्लस cos x का यदि ट्रिगो का फॉर्मूला लगा दे तो नहीं होगा, x/2 आ जाएगा। क्यों नहीं होगा? स्मार्ट बच्चा लोग तो वही करता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos x, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर तो क्लास 11 वाला सिस्टम है। 12 में तो हम लोग इसको ऐसे कर ही सकते हैं, 1/1 प्लस cos को 2 और ये हाफ को बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन 1/cos इज sec। sec का इंटीग्रेशन है क्या sec स्क्वायर का? 10x का मतलब sec स्क्वायर x होता है। ये क्या हो जाएगा? 10x/2 बाई हाफ प्लस c। सो हाफ इंटू 2/1 इंटू 10x/2, ये दोनों कैंसिल। सो दिस इज 10x/2 प्लस c। चेक आउट द आंसर। यही है? नहीं है। अब ये लड़ाई भी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का 3-4 आंसर होता है। सर ये कैसे? आप बोलेंगे और हम लोग मान लेंगे 3-4 आंसर होता है। तीनों चारों आंसर का फॉर्म अलग अलग होता है, बट यदि उन लोग को सॉल्व किया जाए दे विल रीच अ कॉमन पॉइंट। मतलब सर इसको इस सिस्टम से किए तो ये आंसर आया, ये एक फॉर्म है उसका। अब यदि इसी सम को, थोड़ा ध्यान दीजिए, पिन ड्रॉप साइलेंस शुड बी देयर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसको मल्टीप्लाई करते हैं सर 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे। 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x इज 1 माइनस cos स्क्वायर x विच इज sin स्क्वायर x। अब बच्चा लोग इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, बाइफरकेट, डिस्ट्रीब्यूट। अब इसके बाद ये बन जाता है cosec स्क्वायर x एंड ये बन जाता है cosec x cot x। फॉर्मूला क्या है? माइनस cot x माइनस cosec x प्लस c लिखते हैं ना आपने, वो आप लोग लिखते रहिएगा, मेरे को हैबिट नहीं है। अब सर आपका आंसर तो आ रहा है cosec x माइनस cot x यहां से, और यहां से आ रहा है 10x/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके पॉइंट तक लेके जाएंगे ना तो इससे मैच कर जाएगा। सर करके दिखाइए। cosec का हो गया 1/sin और ये हो गया cos by sin। सो दिस इज 1 माइनस cos x by sin x। 1 माइनस cos x मतलब 2 sin स्क्वायर x/2 और sin x का 2 sin x/2 cos x/2, 2 कैंसिल, sin का इस पावर से कैंसिल, sin x/2 by cos x/2 इज 10x/2। आ गया ना? दोनों में आपको 3 में 3 मिलेगा, कोई टीचर नहीं काट सकता। यदि वो काट और बोलता है कि इंटीग्रेशन का एक ही आंसर होता है, मतलब उसको इंटीग्रेशन का ही भी नहीं आता है। इंटीग्रेशन में 3-4 आंसर होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस प्रोसेस से उसको लेके जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम का जब पेपर चेक होता है तो उन लोग का गाइडलाइंस में रहता है और उन लोग को जो आंसर पेज मिलता है उसमें तीनों चारों प्रोसेस से वो सम सॉल्व किया हुआ रहता है और उन लोग के पास तीनों चारों आंसर अवेलेबल रहता है, दिया जाता है उन लोग को। वो उस पॉइंट पे बैठ के कभी भी पेपर चेक होता है तो उन लोग आंसर से खाली चेक नहीं करता, उन लोग के पास पूरा वो सॉल्व किया हुआ शीट रहता है, उससे वो लोग स्टेप्स चेक कर लेता फटाफट। बैठ के सोचना इतना पॉसिबल नहीं है, इतना हजारों पेपर। तो वही चीज है कि यदि आपका दूसरा कोई आंसर आ रहा है, फॉर्म सेम है, आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। फॉर्म शुड बी सेम। 7 का 2। हाँ, हाफ कैसे आया? कौन सा हाफ? ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिस्ट आप लोग को दिए है ना, फॉर्मूला लिस्ट दिखाओ इंटीग्रेशन का। इसका आप लोग ठोंगा बना के दी मूड़ी नहीं खाएंगे घर में, और जाके इस पे थोड़ा पढ़ेंगे ना तो इसमें सारा फॉर्म आंसर दिया हुआ है, सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए mx का कोई फॉर्मूला होगा, sec स्क्वायर mx का फॉर्मूला नंबर 16, फॉर्मूला नंबर 16 फॉर्मूला लिस्ट में यदि आप लोग लेके आए हैं तो फॉर्मूला नंबर 16 में देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर mx इज इक्वल टू 10 mx बाई m। ये जो m है वो यहाँ पर कैसे अप्लाई हो रहा है, देखिए sec स्क्वायर हाफ इंटू एक्स, ये रहा m
ठीक है, दिस इज 10m इंटू एक्स बाई एम। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, इसको बगल में मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में जमीन में गाड़ेंगे, क्या नया चीज है, डिफरेंशिएशन किया हुआ है ना। डिफरेंशिएशन में यदि ये होता तो इसको हम लोग क्या करते, मल्टीप्लाई करते ना। डी डी एक्स ऑफ यदि रहता है मान लो साइन 2x, तो उसको क्या बोलते हैं, cos 2x इंटू 2 ना, वो यहाँ इंटू 2 इंटीग्रेशन में नहीं होगा, इंटीग्रेशन में जमीन में गाड़ते जाइए उस एक्स्ट्रा वैल्यू को, उस कांस्टेंट को जो फंक्शन के संग जॉइंट है, कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट सम नंबर 7 का 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसमें बोलिए सर क्या करें, इसमें बेस्ट ऑप्शन है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, उससे फटाक से आंसर आ जाएगा। सर कैसे होगा, 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे, सो दिस इज 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको बाइफरकेट कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, सेपरेट कर लो, अलग अलग तोड़ लो, sin x by cos square x dx, so this is sec square x dx minus integration of sec x tan x dx, ये हो जाएगा tan x minus sec x plus c। ठीक है, 8 का 1 इसी के नीचे छोटा सा सम से देख लीजिए, फिर उतार लीजिएगा सब। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर नीचे, एंड दिस इज साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे कट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, so this is x minus sin x plus c। सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 8 का 2, सम नंबर 8 पार्ट 2, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें क्या करें सर, 1 को तोड़ लेते हैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x dx। अब इसको हम लोग हमेशा cos प्लस साइन या cos माइनस साइन लिखते हैं, cos को पहले साइन को बाद में, वैल्यूज का लिमिटेशंस होता है। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x dx, दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर दो, cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, cos x का sin x का cos x, और जब जब आंसर में आएगा c बगल में आएगा माइनस, सो दिस इज sin x माइनस cos x प्लस c। 9 का 1, इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर dx। इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ, 2 tan x का होल स्क्वायर प्लस 3 cot x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 tan x इंटू 3 cot x होल पे dx। tan x cot x को नलीफाई कर दिया, इंटीग्रेशन ये होगा 4 tan स्क्वायर x, तो 4 को बाहर कर दो, tan स्क्वायर x dx प्लस 3 3 9 बाहर, cot स्क्वायर x dx माइनस 2 2 4 3 12 इंटीग्रल dx। सर ना tan स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है ना cot स्क्वायर का है, लेकिन ट्रिगो से कन्वर्ट करते ही ये रिजॉल्व हो जाएगा। मेक इट tan स्क्वायर x को हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 होल पे dx, और इसको लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 होल पे dx माइनस 12 इंटीग्रल dx।
So this is 4 integral sec square x dx minus 4 integral dx plus 9 integral cos x square x dx minus 9 integral dx minus 12 integral dx. So this is 4 into 10x minus 4x plus 9 into minus cot x minus 9x minus 12x plus c. Sir, 4 10x minus 9 cot x minus 12 plus 9 plus 4 25x plus c. Ten part 1 integration root x minus sin x by 2 cos x by 2 plus 5 होल पे dx. 9 पार्ट 2 अब इसके बाद कर देते हैं, छूट गया ना ये वाला 10 पार्ट 1 करने के बाद. रूट एक्स माइनस, ठीक है सर, इसको इंडिविजुअल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्स पावर में हाफ dx माइनस बाहर में हाफ करके अंदर में 2 कर देते हैं प्लस 5 बाहर इंटीग्रल dx. So this is x to the power half integral dx minus half and this will be sin x, क्योंकि sin x का फॉर्मूला क्या है 2 sin x by 2 cos x by 2 5 integral dx. This is x to the power half plus 1 by half plus 1 minus half into cos x and जब आंसर में आएगा c उसके बगल में आएगा minus plus 5x plus c. So this is 2 by 3 x पावर में 3 by 2 plus half cos x plus 5x plus c. 9 part 2 देख लीजिए, छूट गया था. इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 3 by 2 minus cos square x by 2 whole पे dx. इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 3 by 2 minus इंटीग्रेशन ऑफ cos square x by 2 dx. सर ये तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा. cos square का मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, तो cos स्क्वायर को ट्रिगो का बेसिक वाला फॉर्मूला से करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन साइन स्क्वायर का भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में. तो ये याद रखो, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर यदि है तो ट्रिगो का क्लास 11 वाला फॉर्मूला लगाना है. 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x का अपने पास अवेलेबल है. 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x. मतलब यदि cos स्क्वायर ये वाला लग जाएगा, ये 2 को नीचे ले आएंगे, मतलब कि सर इट इज cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2. और अपने को मालूम है मल्टीपल्स अपने पढ़े, मल्टीपल सब मल्टीपल, इस एंगल को यदि डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इस एंगल को भी डिवाइड बाई 2 करना होगा. मतलब द फॉर्मूला विल बिकम cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2 यानी cos x बाई 2. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 1 प्लस cos x बाई 2 होल पे dx. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 बाई 2 dx इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 बाई 2 dx, यहाँ dx लिखना होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x बाई 2 होल पे dx. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 बाई 2 dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन cos x dx. So x to the power 3 by 2 plus 1 by 3 by 2 plus 1 minus half into x minus half into sin x plus c. So this will be 2 by 5 x to the power 5 by 2 half x minus half sin x plus c. सॉल्व कीजिए यहाँ तक. नेक्स्ट सम नंबर 10 पार्ट 2. पार्ट 2 इंटीग्रेशन cos 2x by sin square x cos square x dx. इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x को लिख देंगे cos square x माइनस sin square x, क्लास 11 का ट्रिगो का फॉर्मूला. देख लीजिए हर जगह लग रहा है. 11 में आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोलते थे बार बार करो ठीक से, नहीं तो 12 में दिक्कत होगा. देख लीजिए 12 में दिक्कत होगा जो बच्चा लोग को ठीक से नहीं आता है. अब इसको बाइफरकेट कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, सेपरेट कर लो. sin square x cos square x dx and this is sin square x by sin square x cos square x dx. ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल. 1 by sin is cosec
and 1 by cos is sec. अब cosec square x का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या हम लोग के पास? क्या है सर? माइनस cot x और इसका tan x प्लस c. So this is minus cot x minus tan x plus c. चाहे तो माइनस कॉमन लेके बाहर करके लिख सकते हैं. It's all the same. 11.1 इंटीग्रेशन ऑफ sec x by sec x plus tan x dx. सर इसको कैसे करें? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर sec x by sec x plus tan x and rationalizing the denominator बोलता है sec x minus tan x by sec x minus tan x whole पे dx. This is sec x minus tan x by denominator में a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. एंड फॉर्मूला है सर ये sec square x minus tan square x 1 हो जाता है. ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर लो sec square x dx minus sec x tan x dx. ये हो जाएगा tan x इंटीग्रल sec square x dx होता है tan x और ये हो जाएगा sec x plus c. नेक्स्ट सम नंबर 11 का 2. का 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x minus cos 2x by 1 minus cos x dx. थोड़ा ध्यान से देखना, हालांकि ये सारा सम क्लास 11 का बुक्स में है, ये कुछ नया नहीं है. 12 का सारा 11 वाला सेम सम है. इसमें भी हम लोग कर सकते हैं cos x माइनस ये cos 2x को तोड़ेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और cos 2x को छोड़ के बाद बाकी देखो सब cos में ही है ना, तो cos 2x का cos वाला फॉर्मूला लगाओ 2 cos square x minus 1 by 1 minus cos x. So this is integration of cos x minus 2 cos square x minus minus plus 1 by 1 minus cos x dx. This is integration of minus 2 cos square x plus cos x plus 1 by 1 minus cos x dx. ये जो न्यूमरेटर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू cos x, तो इसको अपने माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस 1 साइड में अलग से इसको क्वाड्रेटिकली तोड़ के दिखाते हैं. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू cos x. ट्रिगो का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें. मिडल टर्म फैक्टराइजेशन 2 minus 1. मिडल टर्म फैक्टराइजेशन लगाए हैं सर इसके अंदर में 2 cos x minus 1 plus 1 of cos x minus 1. So this is cos x minus 1 and 2 cos x. इस माइनस को इसके अंदर ले जाते हैं, it will be minus cos x plus 1 यानी 1 minus cos x. सीताराम will become राम सीता. ठीक है सर. अब ऊपर में हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं 1 minus cos x into 2 cos x plus 1 by 1 minus cos x whole पे dx. ये दोनों कैंसिल, 2 बाहर, इंटीग्रल cos x dx प्लस इंटीग्रल dx. So this is 2 into sin x plus x plus. देखिए इसमें ये जो हम लोग प्लस सी लिखते हैं इसका क्या कहानी है. मान लीजिए आपने ddx निकाले x स्क्वायर प्लस 2 का, तो ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ 2 क्या आया आपके पास 2x प्लस 0 यानी कि 2x. अब हम आपको ये पूरा नहीं दिखा के हम आपको बोला कि 2x को आप इंटीग्रेट करो. बोला आपको ये बोला गया कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये निकाला गया है, इसको आप इंटीग्रेट करके वो फंक्शन निकाल के दिखाओ. तो आप क्या करोगे, आप तो 2x को इंटीग्रेट करोगे, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx यानी 2 into x पावर में 2/2 प्लस c x स्क्वायर प्लस c. आपका x स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, लेकिन ये प्लस 2 नहीं आया. अरे वो बॉडीज
जो मर चुका है, जिसका अर्थी जल चुका, उसका राख देख के हम कैसे बता देंगे कि रमेश था कि महेश था कि सुरेश था कि दिनेश था? बात को समझ पा रहे हैं? तो जो कांस्टेंट डिफरेंशिएट होके गायब हो चुका है, उस कांस्टेंट को हम कैसे बताएंगे कि वो 2 था कि 4 था कि -7/3 था? तो ये +c उनके नाम पर लिखा जाता है जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो कांस्टेंट गायब हो चुका है। समझ गए मेरा बात को? जैसे इसमें ddx निकालते समय 2 गायब हो चुका था, मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो ये दिया गया, बोला इसको इंटीग्रेट करो और ओरिजिनल फंक्शन निकाल के दो। तो इसको इंटीग्रेट जब किए तो मेरे पास तो खाली x² आ रहा है। हम +c लिख देंगे कि इन केस इफ देयर आर एनी कांस्टेंट्स इन दिस फंक्शन, सो एट द टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन द कांस्टेंट एलिमिनेट्स। तो ये +c उनके लिए है जो गायब हुआ कांस्टेंट्स। समझ गए बात को? ये लिखना बहुत जरूरी है, +c नहीं लिखने से बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स काट लेता हूँ। ठीक है जी? अच्छा भैया, अगर एक भी इंटीग्रेट होकर बाकी हो करना, हाँ, वो +c लिख दीजिए, उसके लिए कोई वो नहीं है। नेक्स्ट सम नंबर 12 पार्ट 1। पार्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ sin x plus cos x by square root of 1 plus sin 2x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin x plus cos x by square root of 1 मतलब cos square x plus sin square x plus 2 sin x cos x। So this is integration of sin x plus cos x by square root of cos x plus sin x का होल स्क्वायर का dx। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin x plus cos x by sin x plus cos x, दोनों कैंसिल। इंटीग्रेशन dx which is equal to 12 का पार्ट 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x minus cos 2 अल्फा by cos x minus cos अल्फा dx। cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos square x minus 1, cos 2 अल्फा को 2 cos square अल्फा minus 1 by cos x minus cos अल्फा dx। So this is integration of 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square अल्फा minus minus plus 1 y cos x minus cos अल्फा dx। -1 plus 1 कैंसिल, 2 कॉमन लेके बाहर, cos square x minus cos square अल्फा by cos x minus cos अल्फा होल पे dx। a square minus b square is equal to a minus b into a plus b by cos x minus cos अल्फा dx। ये इससे कैंसिल, 2 बाहर, इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 2 बाहर है ही, cos अल्फा भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dx। 2 into sin x plus 2 cos अल्फा into x। So this is 2 sin x plus 2x cos अल्फा plus c। इधर वाला मिटा दें। Next number 13 part 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by sin square x cos square x dx। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वन को हम लोग लिख सकते हैं sin square x plus cos square x by sin square x cos square x dx। 2 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, sin square x by sin square x cos square x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos square x by sin square x cos square x dx। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, 1 by cos is sec and 1 by sin is cosec। तो ये हो जाएगा 10x cosec square x का माइनस cot x plus c। So this is 10x minus cot x plus c। 13 part 2, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर में 6x प्लस कॉस के पावर में 6x बाई साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx।
सोचिए और बताइए इसको कैसे करना चाहिए। AQ plus BQ का फॉर्मूला में क्या फायदा होगा उससे AQ प्लस BQ? साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट है। सर इसके अंदर में अपने इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं सर AQ प्लस B क्यूब का। AQ प्लस B क्यूब इज इक्वल टू A प्लस B A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब ये तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल पे dx। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा एंड दिस इज साइन पावर में 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पावर में 4x बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल पे dx। अब इसको इंडिविजुअल में सेपरेट कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स साइन पावर में 4x बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पावर में 4x बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये तो एज इट इज पूरा कैंसिल। ये साइन का पावर में 4, ये साइन का स्क्वायर, मतलब साइन ऊपर में स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर। लेकिन सर टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, लेकिन हमको दिक्कत भी नहीं है क्योंकि हम ट्रिगोनल को कन्वर्ट करके तोड़ लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस cos के पावर में 4 cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, यानी सर फिर समस्या cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो उसको हम लोग ट्रिगो से कन्वर्ट करके कर लेंगे। दिस इज sec स्क्वायर x माइनस 1 होल पे dx माइनस इंटीग्रेशन dx प्लस दिस इज cosec स्क्वायर x माइनस 1 होल पे this is sec square x dx minus integration dx plus cosec square x dx minus integration dx. So this will be 10x minus x plus minus cot x minus x plus c. This is equal to 10x minus cot x minus 3x plus c. 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी। सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट सम 14 पार्ट 1 इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स sin 2x by 1 minus cos 2x dx। इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x 1 minus cos 2x का 2 sin square x। 2 कैंसिल, sin का पावर इससे कैंसिल। इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स cos by sin यानी कि cot x। कॉट इनवर्स कॉट को नलिफाई कर देगा। इंटीग्रेशन x dx which is x square by 2 plus c। 14 पार्ट 2 इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट ओवर 1 minus cos 2x by 1 plus cos 2x dx। ट्रिगो का फॉर्मूला tan इनवर्स 1 minus cos 2x is 2 sin square x by 2 cos square x dx। 2 cancel, sin by cos is 10। इंटीग्रेशन tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर x dx। स्क्वायर रूट को नलिफाई करेगा tan इनवर्स 10x। tan इनवर्स 10 को नलिफाई इंटीग्रेशन x dx which is x square by 2 plus c। 13 का 1 2 मिटा रहे हैं। हो गया सबका? नेक्स्ट 15 का 1 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan x by 1 plus tan square x। आप चाहें तो इसमें ट्रिगो का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर कौन सा? ट्रिगो का मल्टीपल एंगल्स में आप लोग देखिए लिखा हुआ है sin 2a is equal to 2 tan a by 1 plus tan square a। ट्रिगो का फॉर्मूला लिस्ट का मल्टीपल एंगल्स में थर्ड पेज में
sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a by 1 plus tan square a। तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं sin इनवर्स sin 2x। sin इनवर्स sin को नलिफाई 2x dx 2 को बाहर इंटीग्रल x dx 2 into x पावर में 2 by 2 plus c। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c। 15 का 2 cos इनवर्स इंटीग्रेशन cos इनवर्स 1 minus tan square x by 1 plus tan square x होल पे dx। इसके अंदर में देखिए सेम जगह में मल्टीपल एंगल्स में cos 2a का फॉर्मूला 1 minus tan square a by 1 plus tan square a है ना। तो दिस इज cos इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स cos 2x। cos इनवर्स cos को नलिफाई कर देगा, अपने पास बचेगा 2x, मतलब कि 2 बार इंटीग्रल x dx which is equal to 2 into x पावर में 2 by 2 plus c। so this is x square plus c। ठीक है जी। 16 का 1 इंटीग्रेशन tan इनवर्स cosec x minus cot x होल पे dx। इंटीग्रेशन tan इनवर्स cosec को लिख सकते हैं 1 by sin, cot को लिख सकते हैं cos by sin होल पे dx। इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 minus cos by sin। अब इसमें ट्रिगो का फॉर्मूला लगाएंगे अपने। tan इनवर्स 1 minus cos is 2 sin square x by 2 और sin x को लिखेंगे 2 sin x by 2 cos x by 2 होल पे dx। 2 कैंसिल, sin का पावर इससे कैंसिल। tan इनवर्स 10 x by 2 dx का इंटीग्रल। tan इनवर्स विल नलिफाई 10 इंटीग्रेशन x by 2 dx which is equal to हाफ बाहर इंटीग्रेशन x dx हाफ into x पावर में 2 by 2 which is x square by 4 plus c। 16 का पार्ट 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स cosec x plus cot x होल पे dx। इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 by sin x plus cos x by sin x होल पे dx। इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 plus cos x by sin x। वापस ट्रिगो का फॉर्मूला इसमें लगेगा। इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 plus cos is 2 cos square x by 2 2 sin x by 2 cos x by 2 होल पे dx। 2 कैंसिल, cos का पावर इससे कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स cot x by 2। tan इनवर्स cot x by 2 को अपने लिखते हैं tan 90 minus थीटा। एग्जाम में पाई के टर्म्स में लिखना, बोर्ड एग्जाम में भी। यहाँ हम लिख दिया आप लोग को समझाने के लिए। tan 90 minus थीटा इज cot थीटा। tan इनवर्स विल नलिफाई 10 90 minus x by 2 होल पे dx। so 90 इंटीग्रेशन dx minus हाफ इंटीग्रेशन x dx। so 90 into x minus half into x square by 2 plus c। this is equal to pi x by 2 minus x square by 4 plus। आया समझ में? ये वाला मिटा दे। 14 का 1 and 2 उतार लीजिए कॉपी में। एक सम और बचा 17। नेक्स्ट सम नंबर 17। एफ एक्स अपने को एफ डैश एक्स अपने को दिया है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। और एफ डैश जीरो के बारे में बोला 4, एफ जीरो के बारे में बोला 3, एफ ऑफ पाई बाई 2 के बारे में बोला 5। एफ एक्स निकालने बोल रहा है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो एफ डैश 0 4 दिया ना, तो इस एफ डैश में एक्स की जगह 0 पुट करो। a sin 0 प्लस b cos 0। तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 1, इसका वैल्यू 4, यानी 4 इक्वल टू 0 प्लस b, b का वैल्यू आ गया 4। अब f डैश x इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन के संग संग dx लग जाएगा यहाँ। fx का 32 f डैश x होगा। याद करो डिफरेंशिएशन।
fx का बत्ती f डैश x होता है, तो f डैश x का इंटीग्रेशन हो जाएगा fx, a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, fx इक्वल टू a इंटू माइनस cos x प्लस b इंटू sin x प्लस c. So fx is equal to minus a cos x plus b sin x plus c. अब f0 पुट करते हैं एक बार, माइनस a cos 0 प्लस b sin 0 प्लस c. f0 का वैल्यू है 3, माइनस a cos 0 का वैल्यू 1, sin 0 का वैल्यू 0, 3 इक्वल टू माइनस a प्लस c. ये एक इक्वेशन आया. अब हम लोग इसके अंदर में पाई बाई 2 पुट करते हैं, fx ये रहा, इसमें f पाई बाई 2 इक्वल टू माइनस a cos पाई बाई 2 प्लस b sin पाई बाई 2 प्लस c. f पाई बाई 2 का वैल्यू 5, माइनस a इंटू cos 90 का वैल्यू 0, sin 90 का वैल्यू 1 प्लस c. 5 इक्वल टू b प्लस c. इसमें देखो b का वैल्यू 4 है मेरे पास, तो यहां से मेरे को c का वैल्यू निकल जाएगा 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1. b का वैल्यू मेरे पास आ गया, c का वैल्यू मेरे पास आ गया, और एक इक्वेशन यहाँ पर है अपने पास, माइनस a प्लस c इक्वल टू 3, माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 3, 1 माइनस 3 इक्वल टू a, यानी a इज इक्वल टू माइनस 2. abc का वैल्यू मेरे को मिल गया, उस फंक्शन में पुट कर देते हैं, किसमें, fx में. देखो fx अपने निकाले हैं, fx अपने निकाले, ये रहा fx इक्वल टू माइनस a cos x प्लस b sin x प्लस c. सो fx इज इक्वल टू माइनस माइनस 2 cos x प्लस b का वैल्यू 4 sin x प्लस 1. सो दिस इज 2 cos x प्लस 4 sin x प्लस 1. दिस इज fx. ठीक है, सॉल्व कर लीजिए कॉपी में.